हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है पुनीत सर। पुनीत सर, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो सर जो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फॉर्म फिलिप से भी रह गए थे, उनका फिल ही नहीं हो पाया है ना। तो एक तो बड़ी बात ये होगी नए छात्रों को मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दो सर। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली पहले था जिसमें से 107 वैकेंसी जो बीएड वाली थी उनमें एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे केस भी गया और वहाँ से जो जजमेंट आया था वो ये था कि आपको एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखना है। उसको रिवाइज किया गया और फिर दोबारा से उन्हीं 107 पदों पर भर्ती निकाली गई। तो पहले भी इसमें आवेदन हो चुके थे 2022 में, और जिन्होंने पहले आवेदन कर रखे थे क्या उनको दोबारा से आवेदन करना है? तो हाँ, उनको आवेदन करना था, है ना, पर फीस दोबारा भरनी थी तो नहीं भरनी थी। अब यहाँ पर जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उनके हिसाब से जो अब प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम बात करें इसमें पहले तो हाँ इस पे बात करें कि भाई दोबारा से आपके पास मौका है। डेट चेंज हो गई है, 23 तारीख से ये फॉर्म शुरू होना था और 14 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। अब ये एक्सटेंड होकर चली गई है 23 तारीख तक, है ना। 21 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 22 तक आप पेमेंट कर सकते हो और 23 वो लास्ट डेट होगी जो आपका फाइनल सबमिशन होगा। हाँ, 23 जून की बात हो रही है। तो 23 जून रात्रि 12 बजे तक, 12 PM तक, AM तक सॉरी, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जाके फिल कर देना। अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी पे सर। इसमें आई थिंक आपने वीडियो पहले भी की थी। हाँ, सर मैंने एक सेशन किया था जी सर। तो इसमें क्या चेंजेस अब आपको देखने को मिल रहे हैं कि थोड़ा इसमें बाकी सब तो लगभग सेम ही है कि भाई साइंस है, मैथ्स है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, देन ह्यूमैनिटीज है। 55% आपका जो है वो एमए होना चाहिए, उसके साथ साथ 55% के साथ एमएड होना चाहिए, या फिर आपका इन्हीं सब्जेक्ट में 55 अंकों के साथ आपका जो है वो एमए हो, मास्टर्स हो, एंड देन 55% अंकों के साथ आपका एजुकेशन में या तो फिर एमए हो और उसके साथ साथ 55% अंकों के साथ बीएड या उसके जो है वो इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। यहाँ पर एक जो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि पिछले नोटिफिकेशन में एजुकेशन में सिर्फ पीएचडी मेंशन था, यहाँ पर अब डीफिल भी मेंशन कर दिया गया है। ऑल्दो डीफिल डिसकंटिन्यू हुए बहुत टाइम हो गया है, मतलब जो नए बच्चे हैं वो अब डीफिल नहीं कर पाते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ पीएचडी है। एमफिल भी नहीं, हाँ एमफिल भी हट गया है। बट उसमें जिनका पहले हो रखा है, ठीक है, जिन्होंने पहले डीफिल कर रखा था वो क्या इसमें भर सकते हैं? तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें पीएचडी के साथ डीफिल भी जोड़ दिया है एजुकेशन में, तो अगर आपने एजुकेशन में पीएचडी और डीफिल किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये अपने आप में एक और ज्यादा बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खोल दी गई है। बिल्कुल सर। इससे जो डीफिल वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने बहुत पहले, जो कि अब हट चुका है डीफिल, है ना, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये खुल गई है कि अब वो भी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते रहेंगे। बट यूपी पहले से सर बदनाम है स्टेट, है ना, वैकेंसीज को लेके, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो की भर्तियां हो, उसमें भी चीटिंग वीटिंग के मामले आने, है ना। सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं, बाकी एग्जामिनेशन में, लोअर एग्जाम में भी आप देखोगे, पटवारी का एग्जामिनेशन हुआ है या यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन हुए, तो ये एक मुद्दा हमेशा यूपी के लिए तो रहा है कि वहाँ पे चीटिंग का रहा है हमेशा से, है ना। तो अब ये भी देखना वो है कि कैसे सरकार इस चीज़ को पूरे को कंट्रोल करती है और बिना चीटिंग करे, है ना, कि चीटिंग हुए ना, वे माफियाज धरे के धरे रह जाएं और ये एक परीक्षा सही संपूर्ण करा ली जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। बट मुझे लगता है चीटिंग वाला जो मुद्दा है वो अगर हम देखें 5-7 साल पहले, मतलब जब योगी सरकार आई थी उससे पहले 2017 से पहले तो और बुरे हाल थे। अब तो फिर भी थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में है ना, मतलब काफी कम हुआ है। रही बात की वैकेंसी किस टाइम तक कंप्लीट करा पाएंगे, तो भाई 2027 में इलेक्शन लगे हुए हैं तो सरकार पर भी प्रेशर है। जो युवा वर्ग है वो बहुत ही गुस्से में है। 22 में पीजीटी का आया था, अभी तक पीजीटी का पेपर नहीं करवा पाए हैं, तो अब सरकार पे ये प्रेशर है कि वो जल्दी ही इसको वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास दोबारा से फॉर्म रीओपन हुआ है, बढ़िया मौका है, जल्दी से भर दो, जल्दी ही भर्ती को निपटाया जाएगा। इसकी तो उम्मीदें हैं अच्छी खासी, है ना, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग भी कई सारे कॉलेजेस में अभी भी सरकार के नए आवेदन आने वाले हैं, अभी भी कई सारी वैकेंसीज हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या वो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, नए पद आने की संभावना है, रिक्त पद हैं अभी, तो सरकार उनको भी भरेगी, इसलिए इसमें ज़्यादा देरी नहीं करेगी। ऑलरेडी 22 की वैकेंसी है तो इसको जल्दी ही खत्म किया जाएगा, तो फॉर्म भर दो। बिल्कुल। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें दोनों को आपको देनी थी। आई होप इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है। वो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।